सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात बिना कोई नोटिस के आप कैसे किसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं। तो हम लोग का जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने दलील दिया भाई कि एसओपी का वायलेशन है। कई ऐसे लोग सफल हो गए हैं जिस पर चार्जशीट है, जिस पर इनाम है। तमाम बिंदुओं को रखने के बावजूद भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमें आप काउंटर दीजिए। सरकार से काउंटर मांगा है और तब तक जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है बरकरार रखने का आदेश दिया। जोहार। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से कई सवाल उठने लगे हैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी एफएसओ परीक्षा को लेकर के, और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये पिटिशनर्स भी हैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर के, जिस पर आज हाईकोर्ट ने जो नौकरियां रद्द की गई थी उस पर स्टे लगा दिया है। इसे लेकर के ये क्या सोचते हैं हम जानते हैं इनसे बात करके। राजेश जी, आज की कोर्ट का जो निर्णय है उसे आप किस तरह से देखते हैं, जो कोर्ट ने स्टे दिया है? बिल्कुल सर, आज जो लोग नियुक्त हुए थे उनके तरफ से याचिका दायर की गई थी। हम लोग इंटरवेनर के रूप में, मैं खुद राजेश प्रसाद अपना पक्ष रखा, वहाँ पर रखने का काम किया था एडवोकेट के माध्यम से। और सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय कोर्ट ने कहा कि बिना कोई नोटिस के आप कैसे किसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं। इस पर बहस हुई। तो हम लोग का जो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने दलील दिया भाई कि एसओपी का वायलेशन है। कॉपी जो है अयोग्य शिक्षकों से चेक कराई गई है। पहली दफ़ा डिजिटल चेक कराया गया है और एफआईआर भी इसमें हुआ था जिसमें पैसा मांगा जा रहा था। कई ऐसे लोग सफल हो गए हैं जिस पर चार्जशीट है, जिस पर इनाम है। तमाम बिंदुओं को रखने के बावजूद भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमें आप काउंटर दीजिए। सरकार से काउंटर मांगा है और तब तक जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है बरकरार रखने का आदेश दिया। मेरा बस इतना कहना है कि हमने सरकार पर बहुत भरोसा किया है। सरकार को मैं पर्सनली आश्वासन भी दिया था कि आपके सम्मान में हम एक विशेष यात्रा भी निकालने का काम करेंगे। बस छात्रों को जो आप विश्वास दिलाए हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, जांच एजेंसी आपके साथ खड़ी है, उस विश्वास पर आज चूक हुई है सर। क्योंकि वहाँ पर मैं भी था कोर्ट में। सरकार ने वही किया जो आपने मांगा। सरकार की मंशा पर आप कैसे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल ही ऐसे उठा रहे हैं। सरकार के जो वकील होते हैं उनको एजी कहा जाता है, महाधिवक्ता कहा जाता है। आज महाधिवक्ता साहब जो हैं कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और ना ही सरकार के तरफ से जो एडवोकेट वहाँ पर थे उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में क्या उजागर हुआ है। और सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन से भी ज़्यादा जो जरूरी था वो जेपीएससी का काउंटर था जो कोर्ट में जमा किया था। उसमें सब चीज़ जेपीएससी ने माना है कि नियमों की धज्जियां उड़ा करके मैंने मेंस का कॉपी जांच करवाया है और बहाली को संपन्न किया है। तो ये बात प्रखर तरीके से हमारे जो सरकार के एडवोकेट थे उनको रखना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से फिर से भरोसा कर रहा हूँ। अभी देखिए इस जजमेंट के साथ ही छात्रों में पूरा नाराजगी है। वो कह रहे हैं अब हमको इस्तीफा की मांग करनी चाहिए, अब हम फिर से घेराव का प्लानिंग करेंगे। लेकिन फिर भी हम सरकार पर भरोसा जताते हैं। फिर भी हम छात्रों से अपील करते हैं कि भाई हमको मौका देना चाहिए सरकार को। लेकिन सर देखिए इस बार जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं छात्रों के ऊपर बहुत अलग है। इस बार देखिए अब ये भी बात आ रहा है सामने कि हम जन आंदोलन करेंगे, जेल भराव आंदोलन करेंगे। तो ये सब चीज़ों को भी समझना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता भाई आप छात्रों का विश्वास तो जीतिए, दिल तो जीतिए। क्या पता फिर से आप एक बार सरकार बनाने की स्थिति में हो, छात्र आपके साथ हो। क्योंकि आपको मौका मिला है, सौभाग्य मिला है झारखंड के विद्यार्थियों को कंप्लीटली न्याय देने का। पिछले 26 साल में जो हम लोग फ्रस्ट्रेट थे, जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा था, उसको सुधार करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें भी प्राप्त हुआ है कि मैं आपके साथ जुड़ करके इस चीज में आपका सहयोग कर रहा हूँ। तो मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप जिस प्रकार से अभी तक हमको भरोसा दिला करके हमारे फेवर में काम किए हैं, आगे हमारा साथ दीजिए और जो आपका निर्णय है रद्द का उसको बरकरार रखने के लिए जो एविडेंस आपके सीआईडी ने उजागर किया उसको पुख्ता के साथ कोर्ट में रखने का। देखिए प्रेम जी, जब वो दिन था 17 अगस्त का, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी, जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा, उस दिन खुशी की लहर थी। हम वहाँ मौजूद थे जहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे जयपाल सिंह स्टेडियम में। अचानक ऐसा आज क्या हो गया? वो टेक्निकल पक्ष को समझाएं और आगे की अपनी प्रक्रिया को बताएं कि आप लोग ये लड़ाई अब कैसे लड़ें। सर 19 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में
फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11 से 13वीं वाले जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उन्होंने स्टे के लिए पिटीशन डाला था सर। आज उसका सुनवाई था ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर दीपक रोशन साहब के बेंच में। तो हम लोग को भी पता चला, चूँकि हम लोग 11वीं से 13वीं में पिटिशनर हैं, उसमें 2 केस अयूब तिर्की केस और मनीष जे डुंगडुंग केस वो मिस्टर सुभाषिस रसिक सोरेन साहब देख रहे हैं, हमारे अधिवक्ता जो है। साथ में साथ राजेश प्रसाद जो केस है वो कुमार हर्ष साहब देख रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी इसमें इंटरवेनर पिटीशन डालते हैं, क्योंकि हमारा पक्ष भी सुना जाए। क्योंकि 11वीं से 13वीं जेपीएससी कोर्ट केस में सर उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा हुआ है कि कोर्ट के फलाफल से इनकी नियुक्ति प्रभावित होगी। अभी वो सारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं। सरकार 17 तारीख को जो अधियाचना जारी की थी उसमें सर उन्होंने सीआईडी के रिपोर्ट में कुछ ना कुछ घोर अनियमितता पाई थी कि जिसमें कि एग्ज़ाम में घोर अनियमितता हुई है, उसी के साक्ष्य के आधार पे सारे परीक्षाओं को रद्द किया गया था। हम लोग को लगा कि सर आज जो है माननीय कोर्ट में वो सब सारे अनियमितताओं को पेश किया जाएगा, जिसके आधार पे सरकार डिसीजन लिया है। ना तो केस डायरी पेश किया गया, ना तो कुछ और पेश किया गया। यहाँ तक कि महाधिवक्ता साहब भी अपना पक्ष नहीं रखे या उनके तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा। जेपीएससी के तरफ से आपका संजय पिपरवाल साहब अपना पक्ष रखे। उन्होंने बोला कि हमें कुछ समय चाहिए काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। माननीय उच्च न्यायालय ने 14 दिन का समय दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। नेक्स्ट हियरिंग डेट 15 सितंबर को रखा गया है। सभी अभ्यर्थियों को, अधिकतर अभ्यर्थियों को यही लग रहा है कहीं ना कहीं वो छले और ठगे गए हैं सरकार के द्वारा। अगर सरकार की मंशा साफ है इस चीज़ में, तो मैं तो सरकार से एक ही विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी सभी कोई हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में हैं, सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट सभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो अविलंब उनका ट्रेनिंग कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। चूँकि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 206 पद जो थे वो प्रशासनिक सेवा के थे, 35 डीएसपी के पद थे। वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आना जाना रहता है उनका ट्रेनिंग पीरियड में भी। तो हमें लगता है कि सर कहीं ना कहीं वो जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला है हम लोग उसको सराखों पे रखते हैं और देखते हैं सर। अभी तो डिसाइड किए हैं हम लोग कि हम लोग इस फैसले को डबल बेंच में चैलेंज करेंगे। जो खुशी थी आप लोगों की अब वो नहीं रही, जो आज का फैसले के बाद नहीं रही। आपको क्या लगता है कि इस केस में अहम बिंदु क्या है? आगे चल कर के ये केस किस तरह के मोड़ ले सकता है? सर इस केस में सबसे अहम बिंदु है सीआईडी की जांच रिपोर्ट। अगर सीआईडी सही तरीके से जांच करता है और उसका रिपोर्ट समयबद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करता है, चूँकि झारखंड सरकार ने भी ये बोला है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। आज भी जो कोर्ट में बहस हो रहा था उसमें ये भी आया था, ऑनरेबल जस्टिस दीपक रोशन साहब भी बोले थे कि आगे इस केस को, सारी चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो हम लोग को उम्मीद है सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई हो जाएगी। और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय में ये भी आदेश पारित किया है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सबको एक एफिडेविट देना है और उस एफिडेविट में वो लोग ये देंगे कि वो जो भी जांच एजेंसी है उनके सामने वो प्रस्तुत करेंगे अपने आप और सही साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। हम लोग को उम्मीद है सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्याय के मंदिर में हम लोग खड़े हैं। आप लोगों को भी एफिडेविट देना है जो पिटिशनर्स हैं? नहीं सर, हम लोग को कोई एफिडेविट नहीं। सरकार को चूँकि सर हम लोग पिटिशनर पहले से 11 से 13 जेपीएससी कोर्ट केस में हैं, तो हम लोग सर इंटरवेनर पिटिशन फाइल किए हुए थे कि हमें भी सुन लिया जाए। और चूँकि उस केस में सर एक इंटरिम ऑर्डर पास है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द केस, तो हम लोग अपना पक्ष रखेंगे वहाँ पे। क्योंकि चूँकि इसमें सर 11वीं से 13वीं जेपीएससी केस में सर एसओपी का वायलेशन हुआ है। आज सर माननीय कोर्ट में ये बात भी रखा गया तथ्य को भी कि एसओपी का वायलेशन हुआ है, एसओपी का फॉलो नहीं हुआ है। जब रास्ता ही अगर गलत है तो मंजिल कैसे सही हो सकता है? तो इसलिए हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर एसओपी का पालन ही नहीं हुआ है तो फाइनल रिजल्ट कैसे सही हो सकता है। और सरकार इसमें जो भी आदेश पारित किए थे नोटिफिकेशन 5404 नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो उसमें यही था कि जांच के क्रम में आया गया है कि सारे जो तथ्यों को लेते हुए कि एसओपी का पालन नहीं हुआ है, बाकी चीज़ आज तो सरकार उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाया, पर सर ये हम लोग को बताया गया था कि इस चीज़ को कंसीडर करके इसको कैंसिल किया जा रहा है। अब आगे की रणनीति देखते हैं सर क्या होता है। 15 तारीख को लगा हुआ भरोसा है सरकार पे? जी सर, अभी भी हम लोग को सरकार पे भरोसा है। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं
कि जितने ट्रेनिंग में जितने भी कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका ट्रेनिंग अविलंब स्थगित कर दिया जाए। तो ये प्रेम जी थे और राजेश जी थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में और आगे की रणनीति के बारे में भी बताया। 26 दिनों तक इन्होंने आंदोलन किया है, बारिश में, धूप में भीगकर, और उसके बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सारे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा, जेएसएससी सीजीएल कैंसिल होगी, 11वीं से 13वीं परीक्षा भी रद्द की जाएगी। जिसके बाद जो सफल अभ्यर्थी थे वो कोर्ट पहुँचे और जहाँ पर कोर्ट ने उनकी जो नियुक्ति है उस जिसे हटाया गया था पद से, उस पर स्टे लगा दिया, वो फिर से बहाल हो जाएंगे। 15 सितंबर को दूसरी डेट रखी गई है और एक एफिडेविट भी मांगा गया है उन सफल अभ्यर्थियों से कि वो जांच में सहयोग करेंगे और तमाम बातें निकल करके सामने आए। कुल मिलाकर के यही कहना है कि छात्रों ने आंदोलन किया, सरकार ने आवाज़ सुनी, कोर्ट ने में जिरा हुई, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और ये डिसीजन दिया गया कि एक स्टे लगाया जा रहा है फ़िलहाल। उसके बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर आगे जो चीज़ें निकल के आएंगी उस पर बात होगी कि क्या नियुक्तियाँ रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और हमारा भी यही मानना है कि भले ही कितनी भी धांधली हुई हो किसी परीक्षा में, लेकिन अगर कोई मेरिट से आया हुआ है, कोई अपनी मेहनत से आया हुआ है, तो उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए और उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए जिनका गला घोट करके दूसरों ने हकमारी की है। तो फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ कपिल, मुझे दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।